अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस की वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का लास्ट वीक काफ़ी अच्छा रहा होगा ट्रेडिंग के हवाले से। एक दफ़ा फिर हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड के चार्ट के ऊपर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट जो है वो किस तरफ एक अच्छा मूव दे सकती है, जिसको हम कैप्चर करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर। नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम इकोनॉमिक कैलेंडर को देखें तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वो जो शटडाउन था वो ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट वीक हमारे पास एनएफपी का डेटा आ रहा है। और ये थर्सडे वाले दिन है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई हमारे पास मेजर डेटा नहीं है। और थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो मेजर डेटा है। सबसे पहले एफओएमसी मीटिंग मिनट्स जो कि वेडनेसडे नाइट को ही होंगी। ये सिर्फ मिनट्स होते हैं, तो इसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट डेटा है नेक्स्ट वीक, वो जस्ट हमारे पास एनएफपी का डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड फ्लैश सर्विसेज पीएमआई। तो वीक के एंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। मार्केट नेक्स्ट वीक जो है वो अच्छा मूवमेंट, अच्छी वॉलेटिलिटी दे सकती है। अब आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो चार्ट पर हम, जैसा कि मैंने लास्ट वीकली एनालिसिस में आप लोगों को बताया था कि मार्केट ने वीकली इम्बैलेंस को टैप किया है, तो प्रोबेबली ये जो है वो 4200, 4150, 4160 तक की जो है वो मूव कर सकती है। तो वैसा ही मार्केट ने परफॉर्म किया। और अभी मार्केट ने इस इम्बैलेंस पे अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पर जो है वो एक स्विंग लो फ़ॉर्म्ड कर दिया है। ठीक है? इस जगह पर स्विंग लो मार्केट ने फ़ॉर्म्ड किया है और स्विंग लो फ़ॉर्म करने के बाद मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट किया। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है? अगर हम लास्ट वीक की कैंडल को देखें तो लास्ट वीक की कैंडल ने यहाँ पर एक बड़ी रिजेक्शन दी है और रिजेक्शन देकर क्लोज़ हुई है। बहुत से लोग इसको इंटरप्रिटेट करेंगे लाइक ये बेरिश प्रेशर है और मार्केट सेल साइड की तरफ ड्राइव हो सकती है नेक्स्ट वीक, बट ऐसा नहीं है। जो हम प्रीवियस मोमेंटम अगर देखें यहाँ पर, तो प्रीवियस मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और उस मोमेंटम के अगेंस्ट छोटी-सी इस तरह की रिजेक्शन आ जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है वो मार्केट क्या कर सकती है, नेक्स्ट वीक मार्केट जो है वो आपकी इस कैंडल के लो को स्वीप करके इस इम्बैलेंस में दोबारा टैप करके दोबारा से जो है वो अपसाइड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर सकती है, ठीक है? और इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को हंट कर सकती है। अगर इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को हंट ना भी किया, तो इस हाई को स्वीप कर सकती है, जो कि हमारे पास प्रीवियस वीक की कैंडल का हाई है, ठीक है? तो वीकली जो टाइम फ्रेम है वो मुझे बज़ाहिर स्टार्टिंग में थोड़ा-सा मतलब सेल साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। मंडे, ट्यूसडे हो सकता है मार्केट थोड़ा डाउन साइड की तरफ आए एंड देन इन द लास्ट डे ऑफ द वीक जो है मार्केट बाय साइड की तरफ जा सकती है। तो हमें जो अपनी प्रायोरिटी है वो बाय साइड पर ज़्यादा रखनी है इंस्टेड ऑफ सेलिंग, ठीक है जी? तो अब इससे छोटे टाइम फ्रेम को देखते हैं डेली पर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने अपने प्रीवियस वीकली एनालिसिस की वीडियो में आप सबको ये बताया था कि अगर मार्केट इससे ऊपर कैंडल क्लोज करने में कामयाब हो जाती है, तो प्राइसेस जो है वो इस ज़ोन तक जाएँगी। ये प्रीवियस वीकली एनालिसिस का वीडियो अभी भी चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली मार्केट ने वैसे ही परफ़ॉर्म किया, यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल को क्लोज़ किया और उसके बाद डायरेक्टली मार्केट ने इस एरिया को टैप किया है। अब ये एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेज़िस्टेंस थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक लिया है। अब आने वाले वीक में क्या हो सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस एरिया के अंदर क्या किया है, रेंज किया है। ज़ाहिर-सी बात है मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी को लिया और रेंज किया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर मार्केट ने डिमांड क्रिएट की है, ठीक है? तो जब मार्केट ने यहाँ पर डिमांड क्रिएट की है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा डिमांड ज़ोन बन गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जैसा कि मैंने वीकली चार्ट पर भी आपको बताया कि मार्केट माइट बी पॉसिबल इन नेक्स्ट वीक इस डिमांड एरिया के अंदर आए एंड देन मार्केट दोबारा से अपसाइड का जर्नी स्टार्ट कर सकती है और इस हाई को एटलीस्ट लिक्विडेट कर सकती है एंड देन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो कि ऑल टाइम हाई पर है, ये भी जा सकती है। बट स्टेप बाय स्टेप अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूं तो मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट इस डिमांड जोन को ले
और उसके बाद इस हाई की तरफ रवां-दवां हो जाए। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा हुई तो इस हाई के ऊपर भी स्पाइक हो सकती है, और अगर ना हुई तो मार्केट एटलीस्ट अपसाइड की तरफ इस रेंज के अंदर कहीं क्लोजिंग देगी। ठीक है जी? अच्छा, एक और कंडीशन है कि मार्केट जब इस डिमांड ज़ोन को लेने आए, ठीक है? तो मार्केट जिस भी डे की कैंडल में इस डिमांड ज़ोन को टैप करने आए, चाहे वो मंडे की हो, चाहे वो ट्यूसडे की हो, मार्केट को किसी भी सूरत इस प्राइस लेवल से ऊपर-ऊपर क्लोजिंग करनी है, ठीक है? ये जो प्राइस लेवल है 4032 का, ठीक है? इससे ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग करती है, इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो वाक़ई अपसाइड जाना चाहती है। हो सकता है मार्केट जो है वो मंडे वाली कैंडल में यहाँ पर आए इस डिमांड ज़ोन पे, या ट्यूसडे वाले दिन, जो भी दिन हुआ, डेली कैंडल इससे ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए आफ्टर टेकिंग द डिमांड, ठीक है? अगर ऐसा हो जाता है तो आप इस चीज़ को कंफर्म समझें, श्योरिटी समझें कि मार्केट अब आहिस्ता-आहिस्ता अपसाइड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगी, और जो है अपना जो लास्ट वीक का हाई है, जो कि इसने 42-45 के पास लगाया है, वो इसे मार्केट ब्रेक कर सकती है। ठीक है जी? तो ये है हमारा डेली चार्ट पर नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। इसके लिए आपको बाय साइड की मैं प्रायोरिटी दूंगा कि आप बाय साइड को प्रेफर करें नेक्स्ट वीक के लिए। इस डिमांड जोन के अंदर से बाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ना छोड़िएगा। इस ज़ोन के अंदर मार्केट आए, आप लोअर टाइम फ्रेम में बाइंग एविडेंस को तलाश करें। H1, M15, M5, जहाँ भी बाय बुलिश साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो या कोई बुलिश एविडेंस मिले इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम या कैंडलस्टिक पैटर्न, आप यहाँ से बाय लाज़मी ट्राई कीजिए। एक दफ़ा अगर मार्केट आपको आउट करती है, दोबारा एविडेंस देती है, दोबारा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि नेक्स्ट वीक आप बाय साइड को प्रायोरिटी दें। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस रेंज का क्लियर कट ब्रेकआउट किया और यहाँ पर एक बहुत अच्छा इम्बैलेंस क्रिएट किया है, बाय साइड का इम्बैलेंस क्रिएट किया है। अब ये जो लास्ट 2 डेज़ में जो हमारे पास पुल बैक आया थर्सडे एंड फ्राइडे, ये इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी और उसकी वाक़ई रिस्पेक्ट बनती भी थी। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिन मार्केट ने स्टे किया। अगर आप देखें तो यहाँ पर इधर मार्केट ने कैंडल आकर रोक दी, फिर दोबारा मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो दोबारा इसके नीचे नहीं आ सकी, फिर कोशिश की नीचे आने की, नहीं आ सकी, और फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया। तो इट मीन्स कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी जिसका रिस्पॉन्स मार्केट ने देना था। तो ये रिस्पॉन्स मार्केट ने दिया और यहाँ पर एक स्विंग हाई क्रिएट किया। ये बहुत अच्छी बात है कि मार्केट ने स्विंग हाई क्रिएट कर दिया है। सो इट मीन्स कि मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी तो एक इंटरनल बुलिश स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन अगेन से हो जाएगी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी बायर्स के लिए। ठीक है जी? तो नेक्स्ट वीक हमने क्या करना है, नेक्स्ट वीक हमने इस डिमांड ज़ोन के अंदर बाय साइड को प्लान करना है। ठीक है? अब चलते हैं H4 में, और H4 में देखते हैं कि वो कौन-सा प्रिसाइज़ एरिया होगा जहाँ से हम बाय साइड को प्लान कर सकते हैं, और जो लोग सेलिंग करना चाहते हैं, स्कैल्प सेलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक एरिया निकल आएगा। तो चलते हैं हम H4 की तरफ। H4 पर जब हम आते हैं, तो जी ये है H4 का हमारे पास चार्ट, ठीक है? जैसा कि मैंने लाइव स्ट्रीम में ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे आपको बताया था कि मार्केट के अंदर एक पुल बैक पेंडिंग है, एक डाउनसाइड मूवमेंट आना चाहिए, रिट्रेसमेंट आना चाहिए, और वो जो मैंने आपको एरिया बताया था, ये इम्बैलेंस वाला एरिया, एग्ज़ैक्टली मार्केट ने यहीं से जो है वो पुल बैक दिया, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन की, और फिर मार्केट जो है वो डाउनसाइड अच्छा खासा मूवमेंट दे चुकी है, ठीक है? अब मार्केट क्या कर सकती है? अगर देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पर एक डाउन साइड पे जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट मंडे वाले दिन जो है वो जब ओपन हो तो थोड़ा-सा अपसाइड जाए, ठीक है? और फिर यहाँ से एक ड्रॉप नीचे की तरफ दे, कहाँ तक ड्रॉप दे, मैं आपको ज़ोन मार्क कर देता हूँ। मार्केट जो है वो आपकी इस एरिया तक गिर सकती है। ये जो है ज़ोन, ये एक परफेक्ट बाइंग ज़ोन होगा इन लोअर टाइम फ्रेम, जब मार्केट डेली के डिमांड जोन के अंदर भी आ जाएगी, और ये H4 का अनमिटिगेटेड डिमांड एरिया है, इसके साथ इम्बैलेंस भी है। तो जब मार्केट इस जोन में आए तो आप यहाँ पर मिलने वाले लोअर टाइम फ्रेम में एविडेंसेस पर बाय साइड को लाजमी प्लान करें, ठीक है? तो जो लोग सेल करना चाहते हैं वो मंडे वाले दिन एशिया सेशन में एक्टिव रहें, ठीक है? अगर एशिया सेशन में मार्केट इस ज़ोन के अंदर मिलती है तो यहाँ से एविडेंस देखकर सेल किया जा सकता है, कहाँ तक के लिए, 4000 तक के लिए,
और 4000 से फिर आप दोबारा से बाइंग कैप्चर करने की कोशिश में लग जाएँगे। ठीक है जी? तो ये वो एरियाज़ हैं जो हम नेक्स्ट वीक जिन पर बाइंग और सेलिंग को फ़ोकस कर सकते हैं। ठीक है? उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब इससे लोअर टाइम फ्रेम में जाकर हम मज़ीद प्रिसाइज़ कर सकते हैं 1 आवर में। तो 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में अगर देखें तो 1 आवर में मार्केट ने जो है वो हमारे पास अ, स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया डाउन साइड पे। आप सब जानते हैं कि मार्केट ने कहाँ पर स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया डाउन साइड पे। मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया डाउन साइड पे और फिर रिट्रेसमेंट के बाद इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक डाउन साइड पर दिया। ठीक है? और जब फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने क्लोजिंग की है तो वो एक छोटे सा पुल बैक रिट्रेसमेंट की सूरत में देकर और इधर ही क्लोजिंग कर दी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी तो क्या होगा, मार्केट थोड़ा-सा अपसाइड की तरफ जाएगी, ठीक है? और इस एरिया के पास से 4124, 4130 ये ज़ोन आप अपने पास मार्क कर लें। ये सेल साइड का इम्बैलेंस है, ठीक है? और ये सेल साइड का इम्बैलेंस अगर आप इसको ड्रैग करके दूसरी तरफ लेकर आएँ, तो ये आपका फ्लिप ज़ोन भी बनेगा, ठीक है? ये आपका इनिशियली पहले डिमांड एरिया था, आफ्टर ब्रेकआउट इट विल रिएक्ट एज़ अ सप्लाई, ठीक है? तो यहाँ से आप सेलिंग को तलाश कर सकते हैं अगर आप नेक्स्ट वीक सेलिंग करना चाहते हैं, लेकिन जस्ट ऑन मंडे, ठीक है? लेकिन अगर कोई भी कैंडल इस एरिया से ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग कर देती है, इस एरिया से ऊपर मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग कर देती है, देन आपने सेलिंग को बिल्कुल भी जो है वो प्रायोरिटी नहीं देनी, ओनली लुक फॉर अ बाय, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर मार्केट जो है वो इस तरह 1, 2, 3 की फॉर्मेशन कर चुकी होगी, देन आप इसमें बाइंग ही तलाश करेंगे, ठीक है? बट ऐसा होने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट जो है वो ओपन होने के बाद यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप दे सकती है। ये वो एरिया है 4014 से लेकर 3990 तक का ये जो ज़ोन है, इस एरिया के अंदर आपको बाइंग को तलाश करना है। अगर आप बाय करना चाहते हैं और एक अच्छी बाइंग करना चाहते हैं, तो जब प्राइसेज़ इस ज़ोन के अंदर आएँ, ठीक है? तो आप लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएँ और लोअर टाइम फ्रेम में जब मार्केट बाय साइड का स्ट्रक्चर शिफ्ट करे या कोई क्लाइमेटिक एक्शन बार बनाए उसको कंफर्म करे या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दे या कोई डाइवर्जेंस दे, तो आप यहाँ से जो है वो बाय साइड को प्लान कर सकते हैं जब तक ये एरिया नहीं टूटता। एटलीस्ट जो मैंने आपको H4 की डिमांड बताई है, जब तक वो फेल नहीं होती, आप बाय साइड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फेल हो जाती हैं और ये एरियाज़ टूट जाता है, H4 की डिमांड टूट जाती है, ये लेवल क्लियर कैंडल के साथ ब्रेक हो जाता है, तो फिर आपने नेक्स्ट वीक कोई बाइंग नहीं करनी, ठीक है? फिर आप हर पुल बैक पे सेलिंग को तलाश करेंगे, क्योंकि फिर वो जो हमें डेली पर एक डिमांड नज़र आ रही है और वीकली पर ऐसा लग रहा है कि मार्केट प्रीवियस वीकली कैंडल का लो लेने के बाद दोबारा अपसाइड का जर्नी कंटिन्यू कर सकती है, वो फिर सिनेरियो जो है वो वॉइड हो जाएगा और फिर मार्केट सेल साइड की तरफ, जो सेल साइड की एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है मार्केट उसकी तरफ बढ़ सकती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आए होंगे और आप लोगों के दिमाग में क्लैरिटी भी हो चुकी होगी कि नेक्स्ट वीक हमें क्या मामलात करने हैं, सेल की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करना है या बाय की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करना है। अच्छा, जो लोग हमें लाइव सेशंस में नहीं जॉइन करते, वो लाज़मी हमें लाइव सेशंस में जॉइन करें ताकि आपको लाइव मार्केट के ऊपर जो है वो एक्सपीरियंस हो, किस तरह लाइव मार्केट के ऊपर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीआईपी ग्रुप को जॉइन नहीं किया, अगर वो सीखना चाहते हैं और लाइव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, लाइव लर्निंग करना चाहते हैं, तो वो वीआईपी ग्रुप को भी लाज़मी जॉइन करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट वीक लाइव सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।